हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितनी लीव्स यहाँ पे मिलती हैं। अगर वो लीव पे जाना चाहता है, छुट्टी लेना चाहता है, तो कितनी लीव्स वो एक साल में ले सकता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक साल में कितनी लीव्स मिलती हैं, कितने टाइप की लीव वो ले सकता है, कितने टाइप्स की लीव यहाँ पे होती हैं, ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने टाइप की लीव होती है और हम ये देखेंगे कि कितनी लीव्स आप ले सकते हैं एक साल के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जर्नल लीव्स होती हैं। सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम ऑफिसेज हैं, उनमें सैटरडे संडे की यहाँ पे लीव होती है, यानी 5 डे वर्किंग होता है। हर सैटरडे संडे का यहाँ पे आपको हॉलीडे होता है। ये जर्नल लीव्स हो गई। इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पे जो गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं, जो जैसे कोई भी फेस्टिवल हो गया, जैसे होली, दिवाली हो गया, तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं, इनकी यहाँ पे लीव होती है, जिनको गैजेटेड हॉलीडेज बोलते हैं। ये एक साल में अगर आप मिला के देखें, डिपेंड करता है फेस्टिवल पे कि एक साल में कितने कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं। तो इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग आप ऐसे समझ सकते हो कि 12 से 15 गैजेटेड हॉलीडेज हैं, ये आपको मिल जाएंगे। तो सैटरडे संडे होता है हॉलीडे, और ये जो फेस्टिवल्स हैं जिनका लगा के आप 10 से 15 आप यहाँ पे गैजेटेड हॉलीडेज आपको यहाँ पे मिल जाते। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और लीव्स होती हैं, और वो कितनी लीव आप ले सकते हैं वन बाय वन, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली नंबर की लीव है वो हो गया यहाँ पे कैजुअल लीव, जिसको हम CL भी बोलते हैं। ये आपको एक साल में यहाँ पे 8 मिलती हैं, यानी आपको एक साल में 8 CL मिलती हैं, जो आप उनको आप ले सकते हैं। CL का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कैजुअल लीव, यानी आकस्मिक आपको सडनली कोई भी काम आ गया, अर्जेंट मान लीजिए फीवर आ गया या कोई भी ऐसा रीजन कि आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो आप सडनली कैजुअल लीव ले सकते हैं। जस्ट आपको इन्फॉर्म कीजिए ऑफिस में और आप वो लीव यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक होता है कैजुअल लीव, जिसको CL बोलते हैं। ये आपको एक साल में 8 मिलती हैं, आप 8 कैजुअल लीव ले सकते हैं। इसके अलावा होता है यहाँ पे 2 RH मिलती है, यानी लीव का दूसरा टाइप हो गया RH का मतलब हो गया रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, यानी वो रेस्ट्रिक्ट होती हैं, वो कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं, उन पे ही आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन होता है, तो यूजुअली वो RH होता है, यानी कुछ डेज फिक्स होते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, आप उन्हीं डेज पे उनको ले सकते हो। अगर उन डेज पे आपने उनको नहीं लिया तो फिर उनको आप नहीं ले सकते। तो वो आपको मिलती है एक साल में 2 RH मिलती हैं, उनको आप ले सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो रेस्ट्रिक्टेड डेज होते हैं उन्हीं पे आप उनको ले सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज यानी RH। तो एक तो हो गया CL, 8 CL आपको मिलती है एक साल में, और 2 आपको मिलती है RH, यानी कि 2 आप RH ले सकते हैं। तो टोटल हो गया है आपके पास 10 हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की लीव के बारे में, जो होता है यहाँ पे EL का मतलब होता है अर्नड लीव, यानी उन लीव्स को अगर आप बचा के रखते हैं तो उनका आपको लास्ट में कुछ अमाउंट पे किया जाता है उनके बदले में, तो उनको बोलते हैं अर्नड लीव, और उनको हम बेसिकली अर्न करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हम बचा के रख सकते हैं। मान लीजिए आपको एक साल में कुछ भी लीव मिली, आपने वो काम में नहीं ली, आपने वो यूटिलाइज नहीं की, तो उनको आप आगे के लिए सेव करके रख सकते हैं, उनको आगे के लिए आप बचा के रख सकते हैं, वो लैप्स नहीं होती एक साल में। आपको यहाँ पे 30 EL मिलती है, एक साल के अंदर आपको 30 यानी 30 EL मिलती है, जो 15-15 के उसमें मिलती है ग्रुप में। आपको जनवरी से और जुलाई के अंदर जो 6 मंथ है स्टार्टिंग में, उनको आपको 15 लीव्स EL मिल जाएंगी, और फिर जुलाई से दिसंबर के लिए, यानी जुलाई में क्रेडिट हो जाएंगी आपकी जो नेक्स्ट 15 लीव्स है, यानी 15 लीव है वो जनवरी में क्रेडिट हो जाएंगी, और जो बाकी की 15 हैं वो आपको यहाँ पे जुलाई में क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 30 टोटल 30 यहाँ पे EL मिलती हैं। तो इनको आप जब चाहे यहाँ पे ले सकते हैं,
आप ईएल जब भी चाहें जब ले सकते हैं। यूजुअली इनको जब आप लंबे टाइम पे छुट्टी पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर कोई भी आपको ऐसा काम है, शादी वगैरह का फंक्शन वगैरह जो आपको लंबी छुट्टियां यूजुअली लेनी होती हैं, तो आप ईएल को वहाँ पे ले सकते हैं, जो आपको 15-15 के ग्रुप में 30 ईएल मिलती हैं। इनको आप अगर बचा के रखते हैं तो आगे साल के लिए ये ऐड होती जाती है, यानी ये लैप्स नहीं होती है। मान लीजिए एक साल में 30 मिला, आपने 20 काम में ली, तो 10 ईएल आपकी बच जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर आपको 30 ईएल मिलेंगी प्लस 10 ये हो जाएंगी, इस तरीके से 40 हो जाएंगे, तो ये ऐड होते चले जाती हैं। जबकि सीएल और आरएच में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 8 सीएल मिली है, आपने काम में नहीं ली, तो वो दिसंबर यानी 31 दिसंबर को वो लैप्स हो जाएंगी, उनको आप नेक्स्ट ईयर में काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से 2 आरएच मिलती हैं, इनको भी आप नेक्स्ट ईयर में कैरी ऑन नहीं कर सकते। आरएच और सीएल होती हैं, इनको आपको जो कंप्लीट ईयर है उसी में लेना होता है, लेकिन ईएल को आप यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको आप बचा के रख सकते हैं। ये हो गया, पहला हो गया आरएच जो कि आपको 8 मिलती है, 2 हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पे 2 आपको आरएच मिलती है, थर्ड हो गया आपको 30 हैं जो यहाँ पे ईएल मिलती है, फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे एचपीएल। एचपीएल यानी कि हाफ पे लीव, तो ये आपको मिलती है 20 आपको एचपीएल मिलती है, जो कि वही हो गया 10-10 के ग्रुप में मिलती है। 10 आपको जनवरी में क्रेडिट हो जाएंगी और बाकी की 10 है वो आपको जुलाई में क्रेडिट हो जाएंगी। तो 10-10 करके आपको 20 टोटल एचपीएल मिलती है, इनको बोलते हैं हाफ पे लीव। यानी एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, आप 20 हाफ पे लीव को मिला करके 10 यहाँ पे फुल डे लीव यहाँ पे ले सकते हो। बेसिकली हाफ पे लीव होता है, आप 2 एचपीएल को मिला के 1 यहाँ पे फुल डे की लीव आप ले सकते हो। तो 20 एचपीएल आपको मिलती है, जिनको हाफ पे लीव बोलते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको 10 फुल डे की लीव यहाँ पे मिलती है। यूजुअली इनको आप जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब मेडिकल सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपके मान लीजिए और लीव यहाँ पे खत्म हो गई है, तो आप इनको यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको कितनी मिलेंगी? 20 एचपीएल मिलती है। ऐसे समझ सकते हो 20 एचपीएल इक्वल होता है 10 फुल डे लीव के बराबर। तो ये आप यूजुअली मेडिकल जो सिचुएशंस होती है वहां पे आप इनको ले सकते हैं। तो आपको 20 एचपीएल मिलेंगी, जो कि होती हैं 10 डेज के इक्वल होती हैं। तो आपको हो गया 8 आपको आरएच, आपको 8 है जो सीएल हो गया, 2 आपको आरएच हो गया, 10 30 आपको ईएल हो गया, कितना हो गया 40, और 20 आपको एचपीएल हो गया जो कि 10 डेज के इक्वल होती है। तो कितना हो गया 40 + 10 50। तो यानी कि आपको 50 डेज की यहाँ पे लीव मिलती है, जिनको आप एक साल के अंदर ले सकते हैं। इनमें सैटरडे संडे अलग हो गया, जो गैजेटेड हॉलीडेज हैं मैंने बताया था कि 10 से 15 दिन का वो हो गया, वो अलग हो जाएगा। तो इन सब को मिला के आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो 50 और 10 से 15 आपको गैजेटेड हॉलीडेज मिल जाएंगे। तो सैटरडे संडे को छोड़ के आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे 60 से 70 आपको एक साल के अंदर लीव मिल जाती है, जो आप उनको कंज्यूम कर सकते हो, जो कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी अमाउंट है। सैटरडे संडे के अलावा आपको 60 से 70 लीव आप एक साल में ले सकते। इसके अलावा कुछ और लीव्स होती हैं, अदर लीव्स होती हैं, जिनके बारे में हम बात करें, जैसे नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे मैटरनिटी लीव, जो कि यहाँ पे जो भी गर्ल्स हैं, जो भी वुमेन्स हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी होता है तो वहाँ पे वो 2 बेबीज़ के लिए 6 मंथ का यहाँ पे मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, जो कि कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आप उनको ले सकते हैं। तो 6 महीने का यहाँ पे मिलता है फर्स्ट चाइल्ड के लिए। इसी तरीके से सेकंड चाइल्ड के लिए भी फिर आप 6 महीने का लीव यहाँ पे ले सकते हैं। 2 चाइल्ड के लिए ही अलाउ है, तो आप 6 मंथ यहाँ पे वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए ये यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड हो जाएगा यहाँ पे पैटर्निटी लीव। फादर्स के लिए भी ये लीव यहाँ पे मिलती है। जब आप फादर बनते हैं तो आप 2 चाइल्ड के लिए 15 डेज का यहाँ पे 15 डेज का ले सकते हैं। मदर्स के लिए 6 मंथ का होता है और फादर्स के लिए यहाँ पे 15 डेज का होता है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीएल होते हैं, जिनको स्पेशल सीएल बोलते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एक्टिविटी हो रही है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में, तो आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आपने मान लीजिए यूजुअली अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट में होता है, आपने सैटरडे संडे काम किया तो उनके बदले में आपको सीएल प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उनको स्पेशल सीएल बोलते हैं। तो वो भी आप ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किसी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं या फिर आपने एक्स्ट्रा अगर वर्क किया तो उसकी भी आपको यूजुअली लीव दे दी जाती है, वो एक्स्ट्रा सीएल में काउंट की
जाती हैं। इसके अलावा एक होता है जब भी आपको कहीं अगर वोटिंग होता है, आप मान लीजिए वोट डालना चाहते हैं बाहर सिटी में, कहीं आपकी सिटी में आप वोट डालना चाहते हैं, तो आप वोट डालने के लिए भी आपको 1 दिन का यहाँ पे लीव मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टडी लीव भी होती हैं, जो आप मैक्सिमम 2 साल की स्टडी लीव ले सकते हो। वो आई थिंक इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप 5 साल मिनिमम सर्विस में कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप स्टडी लीव ले सकते हैं मैक्सिमम 2 साल के लिए। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, यूजुअली वो नहीं मिलती, मिल तो जाती हैं बट प्रोसेस है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद आप चाहें तो स्टडी लीव भी ले सकते हैं। तो ये था यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बारे में, लीव के बारे में, जिसमें हमने देखा कि किस टाइप की लीव मिल सकती है और कितने दिन की लीव यहाँ पे मिल सकती है। अगर मैं मेजर मान के चलूँ तो यहाँ पे आपको मैंने बताया सैटरडे संडे को छोड़ के 60 से 70 जो लीव है, जो आप हॉलीडेज हैं, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं 1 साल के अंदर। इसके अलावा कुछ अदर लीव्स थी, वो हमने डिस्कस किया, जैसे मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, वोट डालने के लीव, स्टडी के लिए लीव और स्पेशल सीएल्स हैं वो लीव। तो ये था यहाँ पे लीव्स के बारे में। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपके लिए एक तरीके से मोटिवेशन के लिए भी हो सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि यार हाँ कितना लीव्स यहाँ पे हम ले सकते हैं, कितनी हॉलीडेज यहाँ पे मिलती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को कॉमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपका कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई भी क्वेरी है, तो वो भी आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूं और सबका विद इन टाइम रिप्लाई भी करता हूं। सो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।